छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को 18 दिसंबर 2022 को प्रदेश में 4 साल पूरे हो जाएंगे। इन 4 सालों में सरकार के वायदों एवं इरादों को जानने हम चौराहे पर चर्चा के जरिए 8 दिसंबर से 17 दिसंबर तक लगातार नए मुद्दों को लेकर आप तक पहुंचेंगे और किसी न किसी चौराहे पर होगी एक सार्थक चर्चा। आप भी आइए चौराहों पर चर्चा में हिस्सा लीजिए और अपने सवालों को रखिए, अपनी बात रखिए। स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे अहम है और जब क्षेत्र से ही इस विभाग में मंत्री हो तब तो और भी अहम हो जाता है। सरगुजा में स्वास्थ्य को लेकर चर्चा काफी होती है। हालांकि हर जान को बचाने की जिम्मेदारी चिकित्सकों के साथ साथ हम सबकी है, लेकिन जब किसी भी लापरवाही, बीमारी अथवा अन्य कारणों से मौत होती है तो सवाल उठना लाजमी है कि जब सारे साधन संसाधन है तो फिर इस तरह की लापरवाही क्यों। मामला सिर्फ नवजातों के मौत का नहीं है। कभी खून जांच को लेकर बवाल होता है तो आए दिन सोनोग्राफी की लंबी लाइन को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। कई सालों से एमआरआई मशीन की खरीदी की जा रही है जो अब तक नहीं हो सकी है। वहीं सीटी स्कैन मशीन की खराबी की शिकायत सहित रात्रि में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपस्थिति भी बड़ा मामला है। सवाल कई हैं। इन सवालों के बीच सत्ता पक्ष का एक ही जवाब है, काम कई हुए हैं, सुधार निरंतर जारी है। ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक साधन सुविधाओं की लगातार इजाफा हुई है, किंतु फिर से सवाल यही है कि व्यवस्थाओं में सुधार कब तक होगा। यही नहीं, अपराध को लेकर भी अब आम आदमी सवाल करने लगा है। इसी कांग्रेस सरकार के राज्य में अंबिकापुर में कई पुलिस वालों की पिटाई हो जाती है, थाने के अंदर मारपीट होती है, चोरी के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं, नशे का कारोबार लगातार कार्रवाइयों के बावजूद कम होता नजर नहीं आ रहा है। कई पुराने मामले में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका है। पंकज बेग कस्टोडियल डेथ का मामला आज भी न्याय की आस में है। यही नहीं, कई अपराध घटित हो रहे हैं किंतु सही मायनों में पुलिसिंग अभी भी देखने को नहीं मिलती। ऐसे में क्या कहते हैं इन मुद्दों पर पक्ष, विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता। इस पर खबरी चौक ने अपने विशेष कार्यक्रम चौराहे पर चर्चा के जरिए शुरुआत की है। सरकार के 4 सालों के वायदे एवं इरादों की पड़ताल। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं सुमित और खबरी चौक के खास कार्यक्रम चौराहे पे चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सरकार को 4 वर्ष पूरे होने को है। ऐसे में सरकार जिन वादों के दम पर सत्ता में आई उन सभी विषय पर हम चौराहे पर चर्चा करेंगे। और हमारा आज का विषय है स्वास्थ्य और प्रदेश में बढ़ता अपराध। हम इस चर्चा के बारे में हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो विपक्ष और पक्ष के अलावा कुछ आम जन भी हैं। खासकर स्वास्थ्य की बात करते हैं क्योंकि जब जिम्मेदारी दी गई स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को तो उनका ये अंबिकापुर गृहग्राम है और यहाँ से वो विधायक हैं। ऐसे में दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सिंहदेव के लगातार जो स्वास्थ्य सुविधा है उनमें इजाफा हुआ और लोगों को राहत भी मिली। लेकिन जिस तरह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मौत की खबरें आती हैं, नवजातों की मौत की खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। इस विषय पर सबसे पहले हम विपक्ष से सवाल करेंगे। जिस तरह से जो स्थिति स्वास्थ्य की निर्मित है, खासकर अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार नवजात बच्चों की जो मौत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 साल पहले 8 बच्चों की मौत हुई और 2 दिन पूर्व 4 नवजातों ने अपनी जान गंवाई। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की स्थिति को देख करके अगर देखना है तो मैं समझता हूं कि अंबिकापुर में स्वास्थ्य की स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए। जहां से स्वास्थ्य मंत्री जी का नाता है, यहां से 14वें साल उनके विधायक का चल रहा है और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के मंत्री। हम लोगों ने यहाँ पर जो स्थिति देखी है कोविड के दौरान, जिस प्रकार से लोग एक एक बेड के लिए तरस रहे थे, जिस प्रकार की स्थिति, अराजकता की स्थिति सरगुजा जिले में निर्मित हुई है, मैं समझता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है जब उनके गृह नगर की ये अवस्था हो सकती है। हम सब लोगों ने देखा है लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं। अभी परसों 4 बच्चों की मौत हुई है। पिछले साल अक्टूबर माह में भी इसी तरीके से बल्क में मृत्यु हुई थी लोगों की और प्रति माह लगभग 100 के आसपास के आंकड़े हैं जिसमें शिशुओं की मृत्यु हो रही है। जो बच्चे किसी न किसी कारण से मर रहे हैं उनको संभाला नहीं जा रहा है
और ये अव्यवस्था केवल इसलिए है क्योंकि इनके बीच में मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ लगी हुई है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार का और इस वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के वजह से जो शासन और प्रशासन में जिस प्रकार की कमी सामंजस्य की जो कमी है उसके वजह से अधिकारी निरंकुश हो जा रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, इनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को एक बार अपने अंतरात्मा में झांक करके और एक ठोस और नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और ऐसा निर्णय लेकर के कि प्रदेश के जनता को बचे हुए एक साल में कम से कम वो राहत दे सके। स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पे जिला चिकित्सालय के बाहर सड़क में मेन गेट के बाहर महिला की डिलीवरी हो जा रही है। रात भर राजपुर में तड़पने वाली महिला का को मैंने जो डिलीवरी होने वाली थी उसको नर्सें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे लगातार शहर के अंदर मणिपुर चौकी में पिछले साल इसी महीने में सामूहिक बलात्कार हुआ, हर्रा टिकरा में बलात्कार हुआ, कुसमी में बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार। आज के समाचार पत्र में हम लोग ये देख रहे हैं कि केवल चोर चोरी नहीं कर रहे हैं बल्कि घर को भी जला दे रहे हैं। पुलिस वाले खुद ही भागे भागे फिर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता थानों में घुस करके और पुलिस वालों को पीट रहे हैं। पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाए भाग रहे हैं। इन परिस्थितियों में जनता त्राहिमाम कर रही है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो 15 साल आपकी सरकार रही है और प्रदेश में आंख फोड़वा कांड शायद आपको याद होगा, क्या कहेंगे? नहीं, आप मुझको अगर वो आंख फोड़वा कांड को याद कराना चाहते हैं, वो एक दुर्घटना थी। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आपको इस बात का जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि प्रतिमाह अंबिकापुर चिकित्सालय में 100 से अधिक शिशुओं की मृत्यु हो रही है ध्यान और देखरेख के बिना। आप इसकी तुलना उससे नहीं कर सकते हैं। जो रोज दैनिक जीवन में हम जिन बातों को भोग रहे हैं, हमारे अंबिकापुर शहरवासी भोग रहे हैं, सरगुजा जिलावासी भोग रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ भोग रहा है। अगर आप उस आंख फोड़वा कांड की एक दुर्घटना के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अस्पताल की चिकित्सा से अगर व्यवस्थित अगर ठीक है तो कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार कर लें और आंख से आंख मिला करके जनता के बोलें कि स्वास्थ्य सुविधा एक नंबर है और हम बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं। अगर ऐसा बोलने का साहस कर ले रहे हैं तो मैं इस बात को इसको चुनौती देता हूं कि कोई कांग्रेस का नेता इस बात को स्वीकार करने के लिए खड़े हो जाए। आंख फोड़वा कांड यदि दुर्घटना है तो फिर 4 नवजातों की मौत वो क्या है? देखिए, शासन पर, सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, लेकिन वास्तविकता को यदि आंकना है तो आगे आने वाली भविष्य की योजनाएं, वर्तमान और पिछली बेस लाइन का आकलन करना पड़ेगा। जब तीनों की हम तुलना करेंगे तभी वास्तविक सही स्थिति स्पष्ट होगी। यहाँ 0 ईयर था, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था। थोड़ा सा कुछ होता था तो लोग बिलासपुर जाते थे और बिलासपुर जाने के बाद रास्ते में कई लोगों की डेथ हुई है। मेडिकल कॉलेज खुला यहाँ स्पेशलिस्ट आए और इन सब चीज़ों की बेहतरी के बाद, वैसे मैं ये मानता हूँ कि बेहतरी की कोई सीमाएं नहीं है, आकांक्षाओं की कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन आज जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं पूर्व से बहुत अच्छी। आँख फोड़वा कांड की बात नहीं है। आँख फोड़वा कांड, किडनी कांड, दवाइयों के स्मगलिंग कांड बहुत बड़ा, जिसमें कितने भाजपा के नेता जेल में रहे और जेल से कैदियों के भागने के कांड, नक्सली में हमारे जवानों के मरने के। चौरसिया जेल में है, सौम्या चौरसिया जेल में है। सौम्या चौरसिया जेल में आप? सौम्या चौरसिया कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं है। अब जेल नहीं जेल भूपेश बघेल जाते हैं कि रमन सिंह, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेडिकल कॉलेज तो रमन सिंह क्योंकि नहीं कैसे, कहाँ खुला मेडिकल कॉलेज? क्या हुआ? 0 ईयर था। और रमा, क्योंकि सूर्यकांत तिवारी ने जो खासम खास थे रमन सिंह के, उनने स्टेटमेंट दिया है कि यदि मैं जेल में रहूंगा तो रमन सिंह भी जेल में रहेंगे, साथ साथ हम लोग जेल में रहेंगे। कहाँ जेल की बात कर? जिम्मेदार को नवजातों का नवजातों के लिए जो जब तक कोई जांच की रिपोर्ट नहीं आती, वास्तविक स्थिति क्या है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि यदि हम ये कहें कि किसी का दोष नहीं है, ये भी सही बात नहीं है। यदि हम ये कहें कि बिजली जाने से ही मौत हुई, ये भी सही बात नहीं है। जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद ही सही स्थिति निर्मित होगी कि वास्तविकता क्या थी। और यदि कोई दोषी पाया जाता है जांच रिपोर्ट में तो उसमें कड़ी कार्रवाई होगी, उसमें कोई कोताही नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट, 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी और हम कार्यवाही करेंगे। अभी भी वो जांच पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो 48 घंटे अभी आए हैं कि नहीं? देखिए, ये किसने कहा था? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था।
कि अर्थ किसके निर्देश दिए थे? डायरेक्टर को निर्देश दिए थे। और यदि जांच रिपोर्ट आई है तो इस बात की भी जांच होगी कि जांच रिपोर्ट देर से क्यों आई, इस बात की भी जांच की जाएगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोविड का हर कोई कोविड के लिए एक नई जांच कमेटी बनेगी। चलिए, नई जांच कमेटी। कोविड का दौर हर किसी ने देखा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की क्या स्थिति थी? बहुत ख़राब स्थिति थी। हमारे पड़ोस में ही एक व्यक्ति थे जिनको हम लोगों ने वहाँ पे भर्ती कराना चाहा, उनको बरामदे तक में जगह नहीं मिल रही थी। और बरामदे में अगर जगह उनको बाद में हम लोगों ने बहुत इधर उधर से फ़ोन करा के जगह भी लिया, तो भी उनके पास कोई देखने वाला, कोई ना नर्स जा रही थी, ना कोई डॉक्टर था। उनकी स्थिति ये हो गई थी कि अगर हम लोग उनको मिशन अस्पताल में शिफ्ट नहीं करते तो उनकी जान नहीं बच पाती, इतनी ख़राब स्थिति है। साथ में हम लोग देखेंगे हमारा जो जिला अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जब से ये नई सरकार बनी है, जब से ये मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आया है, तब से लेकर देखेंगे इसमें सारी जो दवाइयाँ हैं, चाहे जो अन्य उपकरण हैं, उनकी खरीदी में लगातार तरह तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। कम कीमत की दवाइयों, कम कीमत के उपकरण, कम कीमत के जो मेडिकल के और जो औजार हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अत्यधिक कीमत में गुणवत्ताहीन खरीदी की जा रही है। हमारे यहाँ सरगुजा ज़िले का ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र नहीं आता है, नहीं तो कम से कम इन सब चीज़ों पर निरंकुश जो शासन है उस पर कुछ हस्तक्षेप जरूर होता। क्या कहेंगे? एक आरोप बता दें सार्वजनिक रूप से, एक आरोप बता दें जहां खरीदी में गड़बड़ी की कोई बात आई है। दूसरी बात, जैसा बड़े भैया भारत भैया बता रहे थे कि अखफोड़वा कांड एक घटना थी, मिसाल पेश किया है इन्होंने। गर्भाशय कांड के बाद भारत सरकार को आयुष्मान कार्ड से गर्भाशय निकालने के प्रकरण को, उसके जो उपचार होता है उसको हटाना पड़ा था। ये मिसाल कायम किया है इन्होंने 15 साल में। 15 साल में मिसाल कायम किए हैं। 15 साल में बहुत सारे मिसाल कायम हुए हैं। जो सरगुजा ज़िले को कभी कोई मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा नहीं मिली थी, वो मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिली। यहाँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से हम लोगों का बिलासपुर से काम चलता था। सरगुजा में विश्वविद्यालय, सरगुजा का विश्वविद्यालय मिला, कृषि अनुसंधान केंद्र मिला, अनेक उपलब्धियाँ हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसी दौर में मिले हैं। बहुत सारे मिसाल कायम किए हैं। आज आपके द्वारा जो मिसाल कायम किए गए हैं उनके अगर मैं व्याख्या करूं तो आपने मेडिकल कॉलेज को एक नाम दे दिया, आपने प्रतीक्षा बस स्टैंड को एक नाम दे दिया। इसके अलावा अगर आपने कोई मिसाल कायम किया हो, सरगुजा की एक उपलब्धि आपने बतानी हो तो आप मुझको ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सा मिसाल कायम किया सरगुजा के लिए। आपसे सवाल लेंगे क्योंकि आप लंबे समय से मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल में कार्यरत थे और आजकल समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, आंदोलन करते नजर आते हैं। क्या स्थिति रही होगी आपके समय? अस्पताल तो नाम बदल गया है, मेडिकल कॉलेज नाम हो गया है। बाकी यहाँ का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर लोग सिर्फ रेफ़र करते हैं, रेफरल हॉस्पिटल हो गया है। यहाँ दशा ये है, मैं आपको बताऊं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुश्किल से 10 दिन हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ था इधर, क्या बोलते हैं, कल्याणपुर साइड। 1-2 लोग मरे भी बेचारे और 1-2 घायल भी हुए थे। जो घायल व्यक्ति था उसका पैर में चोट लगा था। वो बता रहा हूँ कि डॉक्टर उसका नस को नहीं बांध सके, सोचिए आप, जो कि एकदम सहज काम है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, डॉक्टर का तो बात छोड़िए, मैं उसको बांध दूँ नस को। यदि मुझको अनुमति मिल जाए कि सुजान बिंद इसका तुम ऑपरेशन कर दो तो मैं कर सकता हूँ। ये हालत हो गई है। और इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण ये है शासन प्रशासन का ढीला होना। समझ रहे हैं ना? बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। सबसे पहली बात, आप लोग कोई नहीं जानता, पब्लिक को भी नहीं पता है। शासन प्रशासन को सिर्फ पता है और सुजान बिंद को पता है। क्या चीज़? यहाँ कर्मचारियों की भारी कमी। 60% पद तब भी खाली थे और आज भी खाली है। आप ये बताइए, 60% पद खाली है, इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति 2 लोगों का काम करेगा। और 2 लोगों का जब काम करेगा तो उसकी मन स्थिति क्या होगी? वो कैसे काम करेगा? निश्चित है लापरवाही होना। इसके लिए मैं मानता हूँ कि शासन और प्रशासन दोनों दोषी हैं। जब सुजान बिंद नस बांध सकते हैं तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर क्यों नहीं रेफर क्यों किया जाता है? ये बड़ा सवाल है। अभी आदरणीय सुजान बिंद जी ने जो बात कही, रेफरल अस्पताल पहले था। हमारे कांग्रेस का जो नगर का अध्यक्ष था, उसको हार्ट की थोड़ी सी बीमारी में रेफ़र किया गया और रास्ते में ख़त्म हो गया। जब 15 साल पहले की रेफरिंग देखी जाए, रिकॉर्ड से बात की जाए, पहले के कितने लोग रेफ़र किए जाते थे और अभी कितने लोग रेफ़र किए जाते हैं। दूसरी बात, एक बात ये आई कि 60% पद खाली हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब 73% पद खाली थे, 13% भरे गए हैं। इसका आकलन देखना होगा।
75% से 60% आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री यहीं के हैं और मात्र 13%। 13% बढ़े हैं, 13% बढ़े। सवाल स्वास्थ्य मंत्री किसी एक गांव का नहीं होता। 13% बढ़े हैं हुई है साहब। 15 साल में 73% रिक्त पद इन्होंने दिए थे हमें। 73% रिक्त पद। कितने आदमी काम कर रहे थे? 27%। 15 साल में क्या किया इनने? हमने 4 साल में 13 किया, यदि इनमें 15 साल में किया होता तो 13 × 45 पूरे भर जाते पद। ये देखें, कंपैरिजन करें आप, कंपैरिजन करें आप, इन्होंने क्या किया। कहने का मतलब है कि जो 15 साल काम नहीं हुआ है, 15 साल जो जनता ने झेला है, वो आप झेलवाएंगे। आप बार बार ये कह देंगे। के हिसाब से यदि 13% पद 5 साल में भरे जाते हैं तो बाकी के लिए 13 × 25 65, इनको 25 साल और चाहिए ताकि ये पूरे पदों को भरे। तब तक 50% और रिटायर हो जाएंगे। मैं बता दूं सर कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों सरकारें जो चली गई और जो वर्तमान में हैं, इनसे स्वास्थ्य और शिक्षा और क्राइम नहीं रुक सकता क्योंकि दोनों सरकारें एक सिक्के का दो पहलू हैं। क्राइम की बात करें तो एक मामला आता है कस्टोडियल डेथ का, और एक बहुचर्चित मामला था पंकज बेग मामला। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज बेग की वाइफ मौजूद है। काफ़ी कष्ट आपने झेला है, प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? मेरे पति का ये 27 जून को हुआ था घटना। चोरी का आरोप 27 जून को लगा था। इसके बाद 9 जुलाई को उनको पता चलता है कि उनके ऊपर आरोप लगा है। 9 जुलाई के बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया। बुलाने के बाद 21 जुलाई को वो घर से निकले थे। घर से निकले 22 जुलाई को हम लोग उसकी डेड बॉडी मिली। भाई इतना दिन हो गया हम लोग। न्याय के लिए आप कब से चक्कर लगा रही हूँ? मैं 2019 से लेके अभी तक न्याय के लिए दौड़ कर रही हूँ। अभी तक मेरे को न्याय नहीं मिल पाया है, और मतलब हर जगह मैं गई हूँ, आवेदन दी हूँ और जांच के लिए बोली, लेकिन कहीं पर भी मेरे को न्याय नहीं मिला। कई मामले आए कस्टोडियल डेथ के। नशा की बात करें तो हाल ही में एक मामला आया था जहाँ गांजा तस्कर लेके भाग रहे थे, एक्सीडेंट हुआ। आपकी सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है? देखिए, जहाँ तक बेग वाले काट का है उस पर पूरा एक्शन सरकार ने लिया है। वर्तमान स्थिति इसकी ये है कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके पास है। आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास कोई प्रकरण पहुंच जाता है तो फिर सरकार के हाथ बंध जाते हैं। उनका निर्णय जो होगा वो निर्णय ही मान्य होगा। क्योंकि अपराध का आंकड़ा बढ़ा, इस बात को आप मानते हैं? जी नहीं, आंकड़ा बढ़ना किसको आप कहते हैं? बढ़ना तो तब होगा जब पहले से बढ़ा हो कोई चीज़। अंबिकापुर शहर में एक दिन के भीतर 3 चोरियां हो रही हैं, तो उसका अंदाजा लगाइए प्रदेश भर में कितना होगा। नहीं, 3 चोरियां हुई यहाँ। 3 चोरियों में क्या कार्रवाई नहीं हुई? आप ये भी तो क्या कार्रवाई। और आपने जो 3 चोरियां हुई इसको गा दिया, और जो कल जो आज अपराध हुआ और कल मर्डर पकड़ा गया, आज अपराध हुआ कल पकड़े गए, उसको भी देखा जाए। दोनों पक्ष देखे जाए। एक तरफ ना देखा जाए कि अपराध बढ़ रहे हैं, उससे कार्रवाई हो रही है। सरकार का फोकस ही अपराध नियंत्रण, स्वास्थ्य और शिक्षा है। आपकी सरकार में यदि कोई पुलिसकर्मी थाने के अंदर ही पिटा जाए तो क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक मुद्दा कुछ भी बना लीजिए, पुलिस थाने की सीसी कैमरे की रिपोर्ट के बाद, सीसी कैमरे का परीक्षण होने के बाद ये तय हो गया था, जुडिशरी ने तय कर दिया था, FIR खात्मा हो गया है, तो फिर इस मुद्दे में दम नहीं है। कैसे दम नहीं माने? फुटेज में साफ नजर आया था कि एक कांस्टेबल को पीटा गया, और प्रदेश भर में कई ऐसे मामले आए जहां पे पुलिस कर्मियों को पीटा गया है। अपराधी खुलेआम रायपुर जैसे शहर में गोली चला रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, तो कैसे माने? कोई भी सरकार पूरी तरह से अपराध नियंत्रण नहीं कर सकती। NCRB के आंकड़े निकालें, केंद्र सरकार जारी करती है। 2016 बात करूँ, 18 नहीं, 18 में सरकार बदली। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं तो 2016 में हुए हैं, और उसके प्रति बनिस्पत अभी 29% अपराध का आंकड़ा कम है। अपराध होते हैं, निसंदेह होते हैं। समाज का जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है, जिस तरह से अमीरी गरीबी के बीच खाई होती है, आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं। उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, अपराध पकड़े जा रहे हैं कि नहीं, उसका निराकरण हो रहा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण विषय है। और आप खुद रिपोर्टर हैं, आप हमेशा देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन आपके यहाँ किसी भी अपराध का खुलासा होता है। और कोई बड़े अपराध बता दीजिए, कोई ऐसा मर्डर बता दीजिए जिसका खुलासा नहीं हो पाया है, डायरी पेश नहीं हो पाई है, कोर्ट में चालान नहीं गया है। इनके कार्यकाल में तो सीधे मंत्री पे ब्लेम लगे थे डबल मर्डर के। क्या कहेंगे डबल मर्डर का ब्लेम? अब तो खोल देना चाहिए इनको उस चार्जशीट को, और उस डबल मर्डर को ओपन करके आज भी
उस मंत्री को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन जिसने टीआई ने उस फाइल को खोला उसका तबादला भी हुआ है। अब तो इनकी सरकार है, अभी तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है और ये इनकी पकड़ इतनी अच्छी है कि ये सब चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं। पुराने रिकॉर्ड को भी खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोलना चाहिए? खोल लें, आगे बढ़ाएं बात को। आज आप सरकार के जिम्मेदार हैं, सरकार की स्थिति में है, आपको इस तरीके की बातों को तूल देने के बजाय सीधे सीधे जनता के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। आज परिस्थितियां आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं हैं। आज आपके बीच में वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी इतने चरम पे है जिसकी वजह से अधिकारी निरंकुश हो गए, आपकी बातें सुन नहीं रहे हैं। आपके अगर इस पर्दे के पीछे जाकर के जब इनसे पूछेंगे तो इन बातों को, इन मजबूरियों को स्वीकार करेंगे। आप अपने विधायक को अति सम्मानीय गालियों से अलंकृत कर रहे हैं। क्या सरगुजा महोत्सव, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दौरान आप उनको गाली दे रहे थे जेपी श्रीवास्तव जी। आज जो स्थिति बनी हुई है एकदम गलत आरोप। मैं भी वहाँ मौजूद था। हेमंत सिन्हा जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। हेमंत सिन्हा जी, नहीं, आपने बोला ना, आपने गाली दी, आपने बोला ना, आपके बीच की जो गुटबाजी है, जिस प्रकार के आपने नहीं गया, आप वहाँ पे उपस्थित थे, आपकी उपस्थिति में हेमंत सिन्हा जी। जहाँ तक गुटबाजी की बात है तो मैं रायपुर में रहता हूँ, कम से कम ये गुटबाजी की बात ना करें। 18 के चुनाव में भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और विधायक हम लोगों के पास आते थे कि उसको हराना है, हमसे क्या सहयोग चाहिए हराने के लिए। ये क्या गुटबाजी की बात करेंगे हमारे सामने लोग? मैं साक्षी हूँ इस बात का कि लोग बताइए, आज उसका उद्घाटन कर ही दीजिए। हमारे अंदर जो कमी है हम उसको ठीक कर लेंगे। आप बताइए कि आपके अंदर आप सार्वजनिक रूप से जाहिर है कि कितने गुट हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल कहाँ थे, रमन सिंह कहाँ थे, मूर्त कहाँ थे, जग जाहिर है ये बात। अब क्यों संकोच कहाँ? हम तो बता रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल। रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, पर पढ़े चप्पल में जो तेरे गड़ी है कील, उसको पहले निकाल। क्या बात है। 22 साल होने को है छत्तीसगढ़ जी, क्या कहेंगे? 22 साल होने को छत्तीसगढ़ है और इस 22 सालों में एक गरीब राज्य था हमारा और आज भी गरीब ही है। अभी हम लोग जवान हो रहे हैं, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की स्थिति आप देख लीजिए। अभी हम लोग स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सरगुजा में CSR फंड से MRI मशीन लगनी थी, 3 साल पहले पैसा मिला है। 3 साल में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक जो है MRI की मशीन नहीं लगवा पाए। सरगुजा में लैब टेस्ट का जो व्यवस्था होना चाहिए, आज 90% सरगुजा संभाग जो है स्वास्थ्य का हब है। पूरे संभाग के लोग सरगुजा के अंबिकापुर जिला अस्पताल में या अंबिकापुर के हॉस्पिटलों में इलाज कराने आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य जांच की सुविधाओं के लिए आज हमको प्राइवेट अस्पतालों में निर्भर रहना पड़ रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए सिर्फ एक अच्छा लैब बना दिया जाए ना, तो लाखों लोगों को, जो कि हज़ारों लोग पर डे उसका लाभ मिलेगा। मात्र और मात्र 10% का खर्च है CBC में या किसी भी टेस्ट में, लगभग 10% का एक्सपेंस है और 90% एक्स्ट्रा पैसा लोग देते हैं। एक लैब खुल जाएगा तो लाखों लोगों को उसका फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी एक लैब नहीं खोल पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमर क्लिनिक खुला है, हमर क्लिनिक गोधनपुर में खुला है। आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल कॉपी किया गया है, लेकिन वहाँ में भी लैब टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले वहाँ पे गया था। जब हम स्वास्थ्य जांच ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम इलाज क्या करेंगे? क्या कहेंगे? हमर लैब की स्थापना अंबिकापुर में हो रही है, कल से ही टीम आई हुई है। आज अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये कहना अब तो सारे जिले मुख्यालय में हो रही है, सिर्फ अंबिकापुर में नहीं, सारे जिले मुख्यालय में। जिनको ये बता रहे हैं, खुद से स्वीकार कर रहे हैं कि मेडिकल का हब है, तो बलरामपुर से, सूरजपुर से, जशपुर से किसी को अंबिकापुर कम से कम बेसिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं आना पड़ेगा। उनको थोड़ा भरोसा। आपसे जानना चाह रहा हूँ, अपराध की बात हो रही थी, आप पेशे से वकील भी हैं, क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस में कितना फ़र्क है, कितने कंट्रोल में है आप? देखिए, मेरे ख्याल से फ़र्क तो थोड़ा सा है। फ़र्क ये है कि पहले हम बहुत कम ये देखते थे कि पुलिस वाले ही जो हैं अराजक जो तत्व हैं उनका शिकार नहीं होते थे पहले पुलिस वाले। अब ये स्थिति आ गई कि पुलिस वाले अराजक तत्वों से खुद बच के रह रहे हैं। कोई ना गश्ती हो रही है ना कुछ। गश्ती के समय इसलिए जाते हैं कहीं अराजक तत्व जो है उन पर हमला न कर दें। वे अपनी जान बचा रहे हैं, हमारी जान कैसे बचाएंगे? जान कैसे बचाएंगे, क्या कहना है आप लोगों को? जान यहाँ पर
तो आम पब्लिक को अपना बचाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहीं पर पास ही में घई चौक है, वहाँ चल जाइए। ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं है, ट्रैफिक वाला नहीं है, जो यदि कोई सिग्नल क्रॉस करे तो उस पर फाइन कर सके यहाँ पर। क्यों? पूरे सरगुजा संभाग में 3-3 मंत्री हैं। हर मंत्री के खास आदमी के पास मोबाइल है और ट्रैफिक के पास फ़ोन आ जाता है कि 100 रुपये के फाइन के लिए भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री हों, माननीय खाद्य मंत्री हों, चाहे शिक्षा मंत्री हों, तो यहाँ पर तो मंत्री या ये बोलिए कि शोषबाजी चल रहा है, तो कानून व्यवस्था कहाँ से काम करेगा? क्या कहेंगे अपराध को लेकर? आए दिन अपराध चरम पर है। पुलिस वाले अपनी जान बचाते हुए फिर रहे हैं इस सरकार में। आप देखे होंगे अंबिकापुर शहर में 3 थाने हैं और तीनों थाने में ऐसी वारदात हो चुकी है कि थाने में घुसकर सत्ताधीश लोग थाने में घुसकर पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की। अभी 1 महीना पूर्व ही मणिपुर चौकी में पुलिस वाले को घुसकर मारे हैं। तो पुलिस वाले तो खुद की जान बचाते इस सरकार में फिर रहे हैं। क्राइम चरम पर है। आप आए दिन कल देखे होंगे सुने मकान में चोरी, मोटरसाइकिल आप खड़ा करके 1 घंटा के लिए चले जाइए तो मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। मोबाइल चोरी आए दिन हो रही है। कल गुदरी बाज़ार में एक युवक की मोबाइल चोरी हुई है। अपराध चरम पर है इस सरकार में और अंधेर नगरी और चौपट राजा कोई हाल ही नहीं है, ना शासन है ना प्रशासन है। आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि नक्सलवाद का मुद्दा है। बीजेपी के समय में देखने को मिला था कि बस्तर में नक्सलवाद काफ़ी हावी था। 76 जवान शहीद हुए, 13 जवान शहीद हुए, टाल मिटला कांड हुआ। अभी कुछ 4 सालों में देखने को मिला है कि नक्सलवाद में वाकई कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार सफल हुई है, जो वारदातें हैं वो कम हुई हैं। नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन का एक लंबा अभियान चल रहा है। सरगुजा में भी चला और बस्तर में भी चल रहा है। आज जो अभियान शुरुआत किया गया था और जिनको वहाँ पे पदस्थापना की गई थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे, आज उन इंफ्रास्ट्रक्चर से जो युद्ध चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ, जो पुलिस प्रशासन अपना भूमिका निभा रही है, उसके वजह से परिणाम आने शुरू हो गए हैं। निश्चित रूप से सरकार भी बधाई की पात्र है। लेकिन रमन सिंह का अक्सर, पूर्व मंत्री का अक्सर बयान आता था जब ऐसी वारदात होती थी, निपटा जाएगा, देख लिया जाएगा, खून का बंदा खून से लिया जाएगा। लेकिन अक्सर देखा गया कि जो माओवादी हैं वो पुलिस फोर्स के ऊपर हावी हुए। वो दौर इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत करने का था। आज उस पर कार्यवाही हो रही है। निश्चित रूप से सफलता मिल रही है। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। लेकिन सरगुजा जिले में जिस प्रकार से नक्सलिज्म को समाप्त करने का श्रेय जो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाना चाहिए, उसको भी आप ध्यान करें। अंबिकापुर से 35 किलोमीटर दूर राजपुर जो स्थान है, वहाँ पर कांग्रेस के जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी हत्या हो गई थी। कांग्रेस के नेता वहाँ जा नहीं पाए थे। आज इनसे बोलिए चुनचुना पुंदाग तक बेखौफ जा रहे हैं। आज जो स्थिति और सिचुएशन ये सरगुजा जिले में नक्सलियों के मामले में हमने बेखौफ जो माहौल बनाया, वो डॉक्टर रमन सिंह जी की उपलब्धि थी। और आज जो बस्तर में जो जिस प्रकार का रोक के लिए लोग कार्यवाही कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी प्रशंसनीय है। बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी खुद मान रही है कि नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं सफल हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ नक्सलवाद की बात नहीं है, ये सरकार हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर सफल हुई है। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए आरोप लगा रही है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद पर लगाम लगाने की कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जैसा बताया जा रहा है कि जिस पर हो। अभी जब हम लोगों ने इस 4 साल में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता तो इसके परिणाम भी 15 साल में कभी तो आते। आज नक्सलवाद पे पूरी तरह से लगाम लगा ली है और बहुत यदाकदा छुटमुट घटनाएं सुनाई देती हैं। वरना और ये जो नक्सलवाद पर फोकस था, जब कांग्रेस सरकार आई थी तो किसान, नक्सलवाद का विरोध, ये बिजली बिल, ये सारे हमारे मुद्दे थे और उस मुद्दों पे काम किया। उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ शांत है और कांग्रेस की सरकार का ये जो उसके मुद्दे हैं, उस मुद्दों में नक्सलवाद का विरोध है और उसी का परिणाम है कि आज नक्सलवाद यहाँ पे शांत हो रहा है। नक्सलवाद के क्या है, नक्सलवाद जब यहाँ स्थापित हुआ तो उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब एक तरफ जब कांग्रेस कह रही है कि हमने सफल किया, तो सफल अगर आपने किया तो क्या किया? सफल तो वास्तव में सच्चाई बता दूं कि 22 साल के सरकार में, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ 22 साल हो गया। 22 साल में पूर्ण जवान, मतलब बच्चा से लेके जब लड़का बच्चा पैदा लेता है तो 22 साल का पूर्ण जवान होती है। पूर्ण जवान में मतलब बीजेपी की संसदीय सीट पूरा का 15 साल से, मेरे को लगता है 15 साल होने जा रहा है, संसदीय सीट जो है से
बीजेपी के पास है ना। और आज तक जितना 9 सीटें संसदीय में, हाँ सरगुजा में संसदीय सीट में, मतलब यहाँ का जो सांसद हैं रेणुका सिंह भाजपा के हैं, बाकी सीट तो कांग्रेस के हैं। तो भाजपा वाले जो अब आरोप लगा रहे हैं कि क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो रही है, शिक्षा पर नहीं हो रही है, स्वास्थ्य पर, तो हम लोगों ने जो संसद जो चुना है, जो हम लोगों ने वोट दे के चुना है, तो आखिर वो संसद कहाँ है? सांसद गायब हैं, आरोप गंभीर कहाँ है? सांसद ने अभी अंबिकापुर से दिल्ली तक का रेल चलाया है। ये अपने उपस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। अंबिकापुर के और सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी जनजातियों को उनका हक नहीं मिल रहा था। मात्रात्मक त्रुटि की वजह से उन्होंने कई प्रकार के इस तरीके के जो जिनको आदिवासी होने का अधिकार नहीं मिल रहा था, उनको उन्होंने अधिकार दिलाया है। वैसे आज हम लोगों का मुद्दा जिस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वो था स्वास्थ्य और अराजकता की स्थिति पर चर्चा थी, लेकिन फिर भी अगर इस मुद्दे पर आप बात करना चाहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। सांसद जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, थोड़ा इधर आ जाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरगुजा में जैसा आप बोले कि ट्रेन चलवाए हैं दिल्ली तक के लिए, लेकिन सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे जो है, जो यहाँ से दिल्ली तक का किराया है 1780 रुपये से शुरू होता है, तो कम से कम स्लीपर बोगी उसमें लगना चाहिए, हमारा निवेदन है। क्या कहना चाहूँगा? मैं बोलना चाहूँगा, अभी बड़े भाई साहब हमारे भारत भैया बोल रहे थे कि सांसद दिल्ली का ट्रेन चला दिए। आज ट्रेनों की हालत ये है, सांसद हैं, कभी वो रेल मंत्री से नहीं मिले होंगे। दूसरी ये है कि अंबिकापुर से दुर्ग की ट्रेन इतनी लेट है, हमारी सरकार उसमें कड़ी आपत्ति जताते जा रही है, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगाते जा रही है। और स्वास्थ्य की बात बता रहा हूँ, 2 साल कोरोना में पूरे भारत में, आप इतिहास में आप पन्ने को उठा के देख लीजिएगा, पूरे भारत में सरगुजा जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी थी। भाई साहब सुजान बिंदे ने बोला था कि एक पैर टूट जाता है तो कुछ नहीं होता है यहाँ इलाज करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि सरगुजा में एक ऐसे डॉक्टर थे, डॉक्टर रोशन जी, पूरे भारत में उनका नाम था। और जो भीड़ थी, छोड़ के चले गए, भीड़ जो थी पूरे अच्छे, जब जहाँ डॉक्टर होते हैं वहाँ भीड़ ऑटोमेटिक होगी। तो संभाग है, और जहाँ संभाग ज़्यादा रहेगा, कोई एक जिला का एक मुख्यालय केवल नहीं था, पूरे संभाग के मुख्यालय जो भीड़ आती थी, इसके चलते वहाँ भीड़ थी और सारे को इलाज होता था। कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को बता दे कि इलाज नहीं होता। और भाई साहब ने ये भी बोला मिशन अस्पताल में जाके इलाज करवाए थे, उस अस्पताल में भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी व्यवस्था रखी थी कि रोशन इनके स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में मैंने एक चीज़ और मैं एक बात में इनके जवाब देना चाहता हूँ कि अगर इनको ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, तो ये डंके की चोट पर इसको जनता के सामने में बोलें, जनता इसका अच्छे से आपको जवाब देने वाली है। डंके की चोट में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इनको अगर अपनी राजनीतिक छवि बचानी है और चुनाव में कुछ वोट दोबारा पाने हैं, तो अपनी गलतियों के लिए इनको क्षमा मांगना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। अगर ये ऐसा बोलेंगे तो निश्चित रूप से इनको 15 सालों में जनता माफ भी कर सकती है। विगत 15 सालों पीछे 2018 से पहले की बात, पैरासीटामोल नहीं मिलता था इसी अस्पताल में। आज आप एक चीज़ भी बता दीजिए, डॉक्टर जितने भी दवाइयाँ लिखते हैं सारी दवाएँ उपलब्ध हैं। लैब की बात करते हैं, पूरे जांच होते हैं। भाई साहब बोल रहे थे कि लैब की जांच नहीं, हमारे क्लिनिक में पूरे जांच होते हैं। भाई साहब आप मेरे को प्रमाण पे होते हैं, मेरे को प्रमाण आप सवेरे टाइम टेस्ट के लिए लैब का दीजिएगा, उसके बाद अगले दिन जाके रिपोर्ट मिल रहा है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? भाजपा न कांग्रेस, मेरे दोनों से शिकायत है, मेरे को न्याय दिला नहीं पाई आज तक। इसी शहर में मेरे पति की मृत्यु हुई है, वो बैठे हुए स्थिति में उनको फांसी लगा हुआ है, न्याय दिला नहीं पाई है। भाई मेरे को कब न्याय मिलेगा? मेरे को दोनों पार्टी से शिकायत है। क्या कहेंगे? दोनों पार्टी से शिकायत है, रानू बेग को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय तो मिलेगा। हमने बताया कि जब कोई चीज़ जुडिशरी में चली जाती है तो वहाँ सरकार के हाथ बंद जाते हैं और न्याय मिलेगा। वहाँ भी तो अटका हुआ है, 3 महीने हो गए, पेशी नहीं हुआ है। बताइए ये क्या कब तक चलेगा? ये लेकिन न्याय व्यवस्था पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हम एक पार्टी हैं, हम इनकी तरफ से पार्टी हैं, सरकार की तरफ से हैं, हम सरकार पक्ष रख रहे हैं उनका। हम खुद ये चाहते हैं कि जल्दी इसका निराकरण हो और हम लोग पूरे कटिबद्ध हैं कि न्याय मिले इन्हें और सही न्याय मिले। यहाँ पे जो हुआ है इसकी सब निंदा करते हैं, इस कार्य की हम लोग निंदा कर रहे हैं और हम इनके साथ खड़े हैं, इस बात के लिए खड़े हैं कि जल्दी से जल्दी तुरंत न्याय इनको मिले।
इसका मतलब ये है ना कि न्यायालय में भेज दीजिए, लंबित रहे, काम खत्म, सरकार भी बच गए और हम बताने को कि चल रहा है भैया तुमको आराम मिलेगा। मेरे कोर्ट जाने की स्थिति ही नहीं आती अगर यहाँ की सरकार ये मेरे साइड होती, मेरे केस में ध्यान देते तो। चलिए, कोर्ट जाने की स्थिति नहीं आती। इसी तरह से हम आगे अन्य मुद्दों को लेकर खबरी चौक के खास कार्यक्रम चौराहे पे चर्चा पर सवाल करते रहेंगे और विपक्ष से सब जवाब लेंगे और आमजनों से उनकी राय भी लेते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को 18 दिसंबर 2022 को प्रदेश में 4 साल पूरे हो जाएंगे। इन 4 सालों में सरकार के वायदों एवं इरादों को जानने हम चौराहे पर चर्चा के जरिए 8 दिसंबर से 17 दिसंबर तक लगातार नए मुद्दों को लेकर आप तक पहुंचेंगे और किसी न किसी चौराहे पर होगी एक सार्थक चर्चा। आप भी आइए, चौराहों पर चर्चा में हिस्सा लीजिए और अपने सवालों को रखिए, अपनी बात रखिए।